हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बोडमास रूल। बोडमास रूल में हम लोग सरलीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे और इसे सीखेंगे कि बोडमास रूल होता क्या है। तो दोस्तों, बोडमास रूल के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। बोडमास शब्द कुल 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, BODMAS। तो बोडमास में 6 अक्षरों का अपना अपना अर्थ होता है, मतलब होता है। चलिए जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, पहला लेटर है बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। कोष्टक 4 प्रकार का होता है, एक रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। दूसरा नंबर पे आता है ओ मीन्स होता है ऑफ या आर्डर आर पावर, यानी कि आप में से होता है का में से होता है गुणा। दोस्तों, जहां पे भी सवाल में ऑफ आएगा या का आएगा, हिंदी किताबों में प्रश्नों में का आएगा, ठीक है, और इंग्लिश की किताबों में ऑफ देगा। तो आप में से होता है का में से गुणा होता है, ठीक है। आर्डर ऑफ पावर, आर्डर आर पावर, यानी कि 2 का घात 5, यानी कि जो घात दिया है, ठीक है, इसको इस टाइप में आएगा, 3 के घात 7 या √2, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको पहले हल करेंगे। पहले हम लोग रेखा कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक को, उसको बाद मझला कोष्टक को, उसके बाद बड़ा कोष्टक को। तो कोष्टक में 4 प्रकार का होता है, पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक में पहले रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, तब बड़ा कोष्टक। उसके बाद आप मीन्स का को हल करेंगे। तीसरा नंबर पे आता है डी मीन्स होता है डिवीजन, डिवीजन मीन्स होता है भाग, तो भाग को हल करेंगे। उसके बाद चौथा है एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा, उसके बाद गुणा को हल करेंगे। 5वां नंबर पे आता है ए मीन्स होता है एडिशन, एडिशन मीन्स होता है जोड़, उसके बाद जोड़ को हल करेंगे। 6वां है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना या घटाव, तब घटाना को हम लोग हल करेंगे। यही सरलीकरण का नियम होता है, प्रोसेस होता है। आई होप आप लोग इस नियम को समझ गए होंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक में भी नियम है, यानी कि कोष्टक 4 प्रकार का होता है। तो पहले रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, तब बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। इस तरीके से सवाल को हल करेंगे, ठीक है। चलिए एक प्यारे से प्रश्न के द्वारा हम लोग समझते हैं कैसे सरलीकरण के सवाल को हल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह पहला प्रश्न है, 4 + 8 भागा 2 - 5, यानी कि 4 + 8 भागा 2 - 5 है। इसमें कहीं पे देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट में इस कोष्टक को हल किया जाता है। कहीं कोष्टक दिया है सवाल में, नहीं दिया है। देखिए बी आता है ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो कोष्टक जब दिया नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आता है ओ मीन्स होता है आप मीन्स का कहीं दिया है, नहीं दिया, ना घात दिया है, ना अंडर दिया है, तो उसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद बारी आती है डी मीन्स होता है डिवीजन, यानी कि भाग। अब हम लोग भाग को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग देखिए साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो हम दिए गए प्रश्न को वैसे के वैसे हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं, ठीक है। यह नियम होता है सवाल लगाने का। प्रश्न डायरेक्ट से हल नहीं कर सकते हैं, पहले प्रश्न को उतारते हैं, उसके बाद हल करते हैं। अब यहाँ पे भाग है, तो भाग को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो 4 प्लस और बाकी को ऐसे उतार देंगे। तो 8 भागा 2, यानी कि 8 में 2 से भाग करना है, ठीक है। तो 2 में 8 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2 चौक को 8 -5। अब दोस्तों देखिए, भाग तो हो गया, एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन, गुणा कहीं है इसमें नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। यदि रहता तो गुणा पहले करते, ठीक है। उसके बाद आता है ए मीन्स होता है एडिशन, यानी कि जोड़। अब जोड़ को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जोड़ यहाँ पे है 4 + 4, ये जोड़ है। तो 4 + 4 यानी कि 4 × 4 8, उसके बाद -5 लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। घटाना दोस्तों यही है हमारा। तो 8 में 5 घटा देना है, तो 8 में से 5 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग इस सवाल को हल करना जान गए होंगे। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को समझते हैं, हल करते हैं।
तो दोस्तों देखिए, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। जैसा कि हमने बताया पहले प्रश्नों को उतार लिया जाता है, तो हमने 100 उतार लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें सबसे पहले कोष्टक को हल करना होता है। तो इसमें कोष्टक कहाँ पे है, छोटा कोष्टक यही ना है, तो पहले छोटा कोष्टक को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। कोष्टक 4 प्रकार का होता है। रेखा कोष्टक नहीं दिया है, मझला कोष्टक भी नहीं दिया है और बड़ा कोष्टक भी नहीं दिया है। तो रेखा के बाद छोटा आता है, ठीक है। तो छोटा कोष्टक को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 36 हो गया प्लस 12 भागा, अब 8 - 5 को हल करेंगे, यानी कि 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है। भले से यहाँ पे घटाना है तो घटाना को अंतिम में नहीं करेंगे, क्योंकि यह कोष्टक में ना घटाना है, तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो इसलिए कोष्टक को हमने हल कर लिया, यानी कि 36 + 12 भागा 3 हो गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है ओ मीन्स होता है हाफ, हाफ तो दिया नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आता है डी मीन्स होता है डिवीजन, यानी कि भाग। तो भाग हमारा यही ना है, 12 भागा 3, यानी कि 36 प्लस 12 में 3 से भाग करना है, यानी कि 3 चौको 12, ठीक है। उसके बाद आता है ए मीन्स होता है नहीं, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। गुणा तो हमारा है नहीं। उसके बाद आता है ए मीन्स होता है एडिशन, यानी कि जोड़। तो जोड़ यही है हमारा 36 + 4, यानी कि 36 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 40। उसके बाद आता है एस में सब्ट्रैक्शन, घटाना तो बचा नहीं है, यानी कि 40 ही हमारे यहीं पर सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग ब्रैकेट के सवाल, सरलीकरण के सवाल को हल करना सीख गए होंगे, बोर्ड मास के नियम को सवाल को हल करना सीख गए होंगे। चलिए हम लोग 2 प्रश्न को और सॉल्व करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने। तो दोस्तों देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है 12 + 16 माइनस, बड़ा कोष्टक में 16 माइनस मझला कोष्टक में 5 प्लस छोटा कोष्टक में 12 - 3, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। यही हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को उतार लेंगे, ठीक है, दिए गए सवाल को उतार लेंगे। अब 5 + 12 - 3, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। तो यही हमारा सवाल है। तो दोस्तों हम लोग पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, नियम यही है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक को, तब छोटा कोष्टक को, तब जाके मझला कोष्टक को, उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। नियम तो यही है। तो इसमें रेखा कोष्टक कहीं दिया नहीं है, छोटा कोष्टक दिया है, तो छोटा कोष्टक को हल हम लोग करेंगे और बाकी को ऐसे लिख देंगे। 12 प्लस बड़ा कोष्टक में 16 माइनस मझला कोष्टक में 5 प्लस 12 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9। अब छोटा कोष्टक खत्म हो गया, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। देखिए 12 में 3 हम लोग घटा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद 12 प्लस, अब उसके बाद बारी आती है मझले कोष्टक की हल करने की। तो मझला कोष्टक हमारा यही है, ठीक। तब 16 है माइनस, बड़ा कोष्टक में क्या होगा 16 है माइनस, अब इसको मझले कोष्टक को हल करेंगे, 5 + 9 है, लेकिन इधर देखिए माइनस है 9, बोलिए इधर जो चिन्ह है क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है। इसमें क्या है, प्लस है। तो 5 + 9 है, 5 + 9 है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे 5 + 9 को पहले जोड़ेंगे, नहीं कि पहले इसका गुणा कर देंगे इसमें, नहीं, पहले 5 + 9 को जोड़ेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे बहुत से लोग करेंगे माइनस का गुणा प्लस में, तो यानी कि -5, फिर माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो -5 या -9 जोड़ेंगे तो -14, इस तरीके से लोग करेंगे, लेकिन नहीं, 5 + 9 करेंगे तो यानी कि हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए अब उसके बाद बड़ा कोष्टक को हल किया जाता है। तो बड़ा कोष्टक यही है हमारा, तो बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, यानी कि 12 + 16 में से 14 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे 12 + 2 को जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 14। आप लोग हल करना सीख गए होंगे, बताने की हमें जरूरत नहीं है।
पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मझले कोष्ठक को, उसके बाद बड़े कोष्ठक को, उसके बाद ऑफ को हल किया जाता है, डी फॉर डिवीजन को हल किया जाता है यानी भाग को, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को हल किया जाता है, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ को हल किया जाता है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना को हल किया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सीधे सामने है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4 माइनस मझले कोष्ठक में 4 माइनस छोटे कोष्ठक में 4 माइनस 4 छोटा कोष्ठक बंद माइनस 4 मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए सवाल को उतार लेते हैं जो कहते हो 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4 माइनस मझले कोष्ठक में 4 माइनस छोटे कोष्ठक में 4 माइनस 4 उसके बाद माइनस 4 मझले कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। उसके बाद हम लोग कोष्ठक को हल करते हैं। तो कोष्ठक में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है। रेखा कोष्ठक तो दिया नहीं है, उसके बाद छोटा कोष्ठक को हम लोग हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक हमारा यही है 4 माइनस 4। तब और बाकी के वजह से उतार लेंगे। 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4 माइनस मझले कोष्ठक में 4 माइनस 4 में 4 घटाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा हमारा। अब छोटा कोष्ठक खत्म हो गया माइनस 4 मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। उसके बाद 4 माइनस मझले कोष्ठक हल किया जाता है तो मझला कोष्ठक हमारा यही है, ठीक है। तो 4 माइनस मझला कोष्ठक को हम लोग हल करेंगे। तो 4 माइनस 0 माइनस 4 है तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 4 लिख देंगे। उसके बाद माइनस 4 में 0 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे, ठीक है। तब 4 माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 लिख देंगे। अब बड़ा कोष्ठक को हल किया जाता है। 4 में 0 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 में 4 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और इक्वल टू है यानी कि बराबर 4 माइनस बड़ा कोष्ठक में 4। अब यहाँ पे देखिए छोटा कोष्ठक को हम लोग हल करेंगे तो मझले कोष्ठक में 4 माइनस छोटा कोष्ठक में 4 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे -4 बचा है -4 को लिख देंगे। मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। यहाँ पे इक्वल टू 4 माइनस अब हम लोग मझले कोष्ठक को हल करेंगे तो 4 माइनस बड़े कोष्ठक में हमने लिख दिया। अब 4 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा। अब 4 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 यानी कि 0 बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ पे इक्वल टू 4 माइनस यहाँ पे 4 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बड़े कोष्ठक को हल करेंगे 4 में 0 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4 यानी कि इक्वल टू 4 में 4 गया 0 यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बोडमास नियम को हल किया जाता है। आई होप आप लोग बोडमास के सवाल को हल करना सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।